नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। अपने इस खास शो संदीप का समीकरण में आज हम आपको बताएंगे हथरस जिला और उसके 3 विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरण के बारे में। काका हथरसी का शहर रस और रंग दोनों से भरपूर, कहीं रुनझुन घुंघरू के स्वर हैं तो कहीं हींग की मादक गंध। मायावती शासन में 3 मई 1997 को जिला बने हथरस में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ये सीटें हैं हथरस, सादाबाद तथा सिकंदराराव। इनमें हथरस सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। हथरस जिले की कुल जनसंख्या 17,22,982 है, जिसमें 8,22,077 महिलाएं तो 9,20,705 पुरुष हैं। वोटर की कुल संख्या 10,78,655 है, जिसमें 4,85,572 महिला और 5,93,036 पुरुष मतदाता हैं। जिले के चुनावी इतिहास को देखें तो विधानसभा चुनाव में यहां अभी तक सबसे ज्यादा सफलता पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय को मिली है। रामवीर 5 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और वह भी जिले की 3 अलग अलग सीटों से। बात करते हैं सिकंदराराव विधानसभा सीट के बारे में। सिकंदराराव विधानसभा क्षेत्र पर कृषि आबादी का प्रभुत्व है। इस क्षेत्र को धान उत्पाद के लिए जाना जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा असर भूमि है। सहायन क्षेत्र गुलाब इत्र और फुर्दील नगर कांच के नग बनाने में पहचान रखता है। राजनीतिक समीकरण की बात करें तो इस सीट पर सपा बसपा भाजपा के बीच त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिलती है। 1991 से सिकंदराराव सीट पर हर चुनाव में विधायक बदलता है। 1991 में जनता दल, 1993 में सपा, 1996 में बीजेपी, 2002 में निर्दलीय विजय हुए थे। सिकंदराराव विधानसभा क्षेत्र में क्षत्रिय समाज के मतदाताओं की तादाद सबसे अधिक है। पिछड़ी जाति के मतदाता जैसे बघेल, धनगर, यादव के लोग की संख्या भी अच्छी खासी है। मुस्लिम, ब्राह्मण, वैश्य समेत अन्य जाति के भी मतदाता इस विधानसभा क्षेत्र में हैं। सिकंदराराव विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बसपा के कद्दावर नेता रामवीर उपाध्याय चुनाव जीतकर विधायक बने थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के जसपाल सिंह चौहान को हराया था। इस चुनाव में बसपा के रामवीर उपाध्याय को 94,471 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के यशपाल सिंह को 93,408 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर आरएलडी के ओम प्रकाश उर्फ पप्पू बघेल थे, जिन्हें 6,113 वोट मिले थे, जबकि चौथे नंबर पर भाजपा के नरेंद्र सिंह थे, जिन्हें 4,052 वोट मिले थे। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बसपा का वोट शेयर 45.81% था, जबकि दूसरे नंबर पर रही सपा का वोट शेयर 45.3% था और भाजपा का वोट शेयर 1.96% था। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा के वीरेंद्र सिंह राणा चुनाव जीतकर विधायक बने। उन्होंने रानी सिंह बघेल को चुनाव में 14,772 वोटों के अंतर से शिकस्त दी। इस चुनाव में भाजपा के वीरेंद्र सिंह को 76,129 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बानी सिंह बघेल को 61,357 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के यशपाल सिंह चौहान थे। उन्होंने 59,740 वोट पाया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा का वोट शेयर 35.44% था और सपा का वोट शेयर 28.56% था, जबकि समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 27.81% था। इस विधानसभा में कुल मतदाता 3,76,798 हैं, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 2,02,507 है, तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,74,281 है। 10 अन्य मतदाता भी हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा से वीरेंद्र सिंह राणा मैदान में है। अब बात करते हैं हथरस विधानसभा सीट के बारे में। हथरस विधानसभा सीट पर 1996 से लेकर 2012 के चुनाव तक 4 बार बसपा का कब्जा रहा है, जिसमें लगातार 3 बार बसपा के कद्दावर नेता रामवीर उपाध्याय जीत हासिल की थी। 2017 के चुनाव में इस सीट पर भाजपा ने फतह हासिल की। हथरस विधानसभा क्षेत्र के अनुमानित जातिगत समीकरण की बात करें तो ठाकुर 49,600, वैश्य 42,700, धोबी 26,900, मुस्लिम 20,200, जाटव 29,700,
ब्राह्मण 42,300, जाट 15,100, कोली 9,800, वाल्मीकि 6,900, बघेल 15,300, कुशवाहा 24,700, नाई 5,500, खटिक 2,900, कश्यप 5,000, दर्जी 2,300, कुम्हार 4,850, पंजाबी 4,200, भूजी 2,100, यादव 3,200, अन्य 6,000। हथरस विधानसभा सीट के मुख्य चुनावी मुद्दे की बात करें तो बेरोजगारी, उजरते परंपरागत उद्योग धंधे, तकनीकी उच्च व व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, चिकित्सा के क्षेत्र में भी यहाँ बुरा हाल है। इलाज के लिए अलीगढ़ अथवा आगरा जाना पड़ता है। उद्योग की बात करें तो एक जिला एक उत्पाद में हींग को रखा गया है, लेकिन इस पर भी अफगानिस्तान के घटनाक्रम के बाद असर पड़ता दिख रहा है। यदि अफगानिस्तान से संबंध बेहतर नहीं हुए तो इस उद्योग पर भी खतरा पैदा हो सकता है। इस सीट की राजनीतिक इतिहास की बात करें तो आज़ादी के बाद से 7 बार कांग्रेस, 1 बार जनसंघ, 2 बार जनता पार्टी, 2 बार जनता दल, 2 बार भाजपा और 4 बार बसपा इस सीट पर जीत हासिल कर चुकी है। वर्ष 1952 से 1962 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नंद कुमार देव वशिष्ठ लगातार 3 बार विधायक रहे। वर्ष 1967 में भारतीय जनसंघ के रामशरण सिंह, वर्ष 1969 में कांग्रेस से पंडित प्रेमचंद शर्मा जीते, वर्ष 1974 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नारायण हरि शर्मा जीते, 1977 में जनता पार्टी के रामशरण सिंह जीते, 1980 में जनता पार्टी के पंडित सूरजभान जीते, वर्ष 1985 में कांग्रेस के नारायण हरि शर्मा ने जीत दर्ज की। वर्ष 1979 और 1991 के चुनाव में लगातार 2 बार जनता दल के रामशरण ने जीत हासिल की। वर्ष 1993 में भाजपा के राजवीर सिंह पहलवान विधायक बने। 1996, 2002 व 2007 का चुनाव लगातार बसपा के रामवीर उपाध्याय ने जीता। वर्ष 2012 का चुनाव बसपा से गेंदालाल चौधरी ने जीता। वर्ष 2017 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी हरिशंकर माहौर को 1,33,840 वोट मिले थे। बसपा के ब्रज मोहन राही को 63,169 वोट मिले थे। कांग्रेस के राजेश राज जीवन 27,301 मत हासिल कर तीसरे नंबर पर रहे थे। इस विधानसभा में 4,15,312 वोटर हैं, जिसमें 2,23,217 पुरुष मतदाता हैं और 1,92,090 महिला मतदाता हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए श्रीमती अंजुला माहौर बीजेपी से और ब्रिजमोहन सपा से मैदान में हैं। अब बात करते हैं सादाबाद विधानसभा सीट के बारे में। सादाबाद विधानसभा सीट पूर्व सीएम मायावती के करीबी रामवीर उपाध्याय की वजह से जानी जाती है। अभी रामवीर बसपा से निलंबित हैं। इस सीट पर 2012 तक बसपा का कोई प्रत्याशी अपनी जीत नहीं दर्ज करा सका। 2017 में पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय ने बसपा का खाता खोला था। 2012 में सपा के देवेंद्र अग्रवाल ने बसपा के सत्येंद्र शर्मा को हराया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के रामवीर उपाध्याय ने राष्ट्रीय लोक दल के डॉक्टर अनिल चौधरी को 26,000 से अधिक वोटों से पराजित किया था। रामवीर उपाध्याय को 91,385 वोट हासिल हुए थे। वहीं बीजेपी के नेता प्रीति चौधरी 36,134 वोट हासिल कर पाई थी। सादाबाद सीट के जातिगत समीकरण की बात करें तो जाट 90,000, ब्राह्मण 55,000, मुस्लिम 32,000, बघेल 28,000, ठाकुर 20,000, यादव 12,000, वैश्य 15,000 और जाटव 28,000 है। इस विधानसभा में कुल मतदाता की संख्या 3,73,235 है, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 2,01,084 है, तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,72,334 है और अन्य मतदाता की संख्या 17 है। जनता के चुनावी मुद्दे की बात करें तो युवाओं का रोजगार के लिए पलायन, समुचित स्वास्थ्य सुविधा का अभाव, खेतों में आवारा पशुओं का कहर। 2017 में सादाबाद में कुल 40.33% वोट पड़े। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए रामवीर उपाध्याय बीजेपी से और प्रदीप चौधरी गुड्डू आरएलडी से मैदान में हैं। इसी के साथ हम लेते हैं विराम। फिर मिलेंगे संदीप का समीकरण में किसी खास रिपोर्ट के साथ। तब तक